जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी साथियों का, आप सभी मित्रों का और मेरे अनुज और मेरे अग्रज जितने भी मित्र और साथी हैं, सभी का साथियों में आज क्लास में स्वागत करता हूं। और प्रिय साथियों, आज वापस हम पढ़ने वाले भक्ति काल और भक्ति काल की अपने चल रही है ज्ञान मार्गी काव्यधारा। और आज ज्ञान मार्गी काव्यधारा की ये लास्ट क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे साथियों ज्ञान मार्गी काव्यधारा की विशेषता। जितने भी काल है साथियों और जितनी भी धारा हैं, प्रत्येक काल की जो अलग अलग धाराओं में इनको अलग अलग भागों में इनको बांटा गया, यानी कि यदि इनकी विशेषता हमें अच्छी प्रकार से याद है तो प्रिय साथियों मान लीजिएगा कि अपने को वह काव्यधारा लगभग 20 से 30% याद हो गई। यदि उसकी विशेषता हमें याद है तो पहली बात तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है वो जैसा का जैसे उसी काव्यधारा में से उठकर चला आता है। और दूसरी बात, उन विशेषताओं उन प्रवृत्तियों के माध्यम से हम उस काव्यधारा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उस समय की परिस्थितियां, उस समय का वातावरण या उस समय का जो संस्कृति थी, भाषा थी, पहनावा था, बोलचाल था, वो सब धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, ये सब परिस्थितियां विशेषता और प्रवृत्तियों के माध्यम से हम समझते हैं और हम देखने को मिलती है साथियों। तो जो आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। ये क्लास यदि ये वीडियो आप तक जो पहुंचता है जिस किसी भी साथी के साथ, जिस किसी भी विद्यार्थी के पास, तो मेरा मानना है साथियों का पूरा ही इस वीडियो को देखिएगा, इसे मत छोड़िएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आप साथियों फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल व्याख्याता और स्कूल वरिष्ठ अध्यापक, जिसे साथियों पीजीटी और टीजीटी बोलते हैं, और एमपी में साथियों जिसे वर्ग 1 और वर्ग 2 बोला जाता है। मेरा तो मानना है साथियों आप यदि कॉलेज व्याख्याता, कॉलेज प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो यह क्लास है आपके उस कंपटीशन के लिए भी क्या है, रामबाण औषधि साबित होगी। आप नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो मेरा मानना है कि इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। और आप वास्तव में सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो ये इस जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें साथियों ऐसा का ऐसा ही छप कर आपके एग्जाम में आएगा। और नहीं आता है तो जब आपका एग्जाम होता है उस समय मेरे पास कॉल लगाना और आप देखना कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया या नहीं आया है। ठीक है साथियों, तो एक बार पुणे में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और इसके पहले मैं छोटी सी आपसे मेरी निवेदन है कि प्रिय साथियों यदि कोई चैनल पर पहली बार हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिएगा। हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और यह देखिएगा अपना जो संपूर्ण ये मैं जो पढ़ा रहा हूं साथियों बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है आपके, और इसकी डेली क्लास है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। हम शुरू करते हैं आज क्लास को। आज क्लास को कल अपने जहां से छोड़ा था साथियों वहीं से इस क्लास को पुनः हम शुरू करते हैं। देखिएगा इसके पहले कल मैंने आपको मलुकदास पढ़ाया था, और मलुकदास में इनकी रचना देखी थी साथियों। तो रचना में एक की रचना का नाम था साथियों रतन खान। क्या नाम था? रचना का नाम था रतन खान, रचना का नाम था, लेकिन नया लिखा हुआ तरन खान। तो इसकी तरन खान की जगह आप एक तो नया लिखिए, कल की टॉपिक में रतन खान लिखिएगा। एक तो आपको यहां पर ठीक करना है, यानी कि तरन खान को आपको रतन खान करना है। दूसरे एक और साथियों, एक और आगे मैं कल आपको मैंने शायद गलत पढ़ा दिया था, एक और आपको यहां पर ठीक करना है। कहां पर ठीक करना है साथियों? ये यहां पर ठीक करना है। चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक चरणदास साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक है साथियों चरणदास है। ये यहाँ पर स्वामी चरणदास है, ये ठीक करना है। ये रामचरणदास नहीं है, ये केवल आपको लिखना है यहाँ पर क्या, चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चरणदास है, ये आपको लिखना है। बाकी साथियों आप और सब सही है।
हाँ, बाकी और सब सही है। रामस्नेह संप्रदाय संस्थापक रामचरण दास स्वामी रामचरण दास द्वारा की गई थी। किसकी? हाँ, रामचरण दास द्वारा की गई थी। ये बिल्कुल सही है। आज अपन देखते हैं साथियों इसकी विशेषता। क्या देखते हैं? विशेषता। वैसे मैंने यहाँ पर 12 विशेषता लिखी है, आपको मैं इसके अलावा और भी विशेषता बताऊंगा साथियों। कितनी है? इसके अलावा आपको और भी विशेषता बताऊंगा और बहुत अच्छी अच्छी विशेषता बताऊंगा साथियों, जो आपको एग्जाम में आने लायक है। देखिएगा, अपन पहली विशेषता की बात करते हैं। क्या अपन क्या पढ़ रहे हैं? पहली बात तो ये देखिएगा, अपन पढ़ रहे भक्ति काल, और भक्ति काल में पढ़ रहे हैं अपन ज्ञान मार्गी काव्य धारा। जिस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि की बात की जाए तो प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीर उस ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि है। और ज्ञान मार्गी काव्य धारा कहते किसे हैं, यह भी अपन को पहले पता होना आवश्यक है। तो प्रिय साथियों, वह काव्य धारा जिस काव्य धारा के कवियों ने, जिस काव्य धारा के रचयिताओं ने, जिस काव्य धारा के मान लीजिएगा आदमियों ने, मान लीजिएगा जिस काव्य धारा के संतों ने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की है। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की। ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को खोजने की कोशिश की है, वह काव्य धारा ज्ञान मार्गी काव्य धारा कहलाती है। और उसी ज्ञान मार्गी काव्य धारा की विशेषता कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। पहले अपन देखते साथियों, तो यह है निर्गुण की उपासना। क्या है? निर्गुण की उपासना। फिर अद्वैतवाद का समर्थन। अद्वैतवाद का समर्थन का मतलब है साथियों, अद्वैतवाद कहा जाता है जिसमें आत्मा, ध्यान रखना, क्या? आत्मा और साथियों परमात्मा, आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं माना जाता है, भेद नहीं किया जाता है, उसे अद्वैतवाद कहा जाता है। जिसमें आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं होता है उसे अद्वैतवाद कहा, यानी अद्वैतवाद भी अभेदाभेद कहा जाता है साथियों। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अद्वैतवाद का समर्थन है। अगला है आचरण की शुद्धता। क्या है? याद रखना आपको, आचरण की शुद्धता याद रखना। इसके बाद आपको याद रखना साथियों, जाति पाति का विरोध। क्या रखना है? जाति पाति का विरोध। अगला है साथियों माया निंदा व शास्त्र निंदा। यानी कि एक तो जाति पाति का विरोध किया गया है, माया की भी निंदा की गई है और शास्त्र की भी निंदा की गई है। अगला है नाम स्मरण पर बल। केवल नाम स्मरण पर बल दिया गया है। गुरु महिमा पर बल, और जो सर्वाधिक जो बल दिया, सर्वाधिक साथियों, वे गुरु महिमा पर ही बल दिया गया। एकेश्वरवाद का समर्थन। एकेश्वरवाद का समर्थन का मतलब है एक ही है परमात्मा, परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है। उपासना करनी है तो केवल परमात्मा की उपासना करनी और किसी की उपासना नहीं करनी है, वह एकेश्वरवाद का समर्थन है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया है। बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। बाह्य आडंबर जितने भी है साथियों, छापा, तिलक, बाल बड़े करना, वस्त्रों, साधु संत महात्मा तरह वस्त्र पहनना, ये जितने भी बाह्य चीजें हैं, इन सब का विरोध किया गया है। मुक्तक की प्रधानता है, यानी इस काव्य में जितनी भी रचना लिखी गई है वो सब मुक्तक रचना है, प्रबंध रचना इसमें कोई भी नहीं लिखी गई है। और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। सदुकड़ी भाषा साथियों वैसी भाषा कहा जाता है जो भाषा, सदुकड़ी का मतलब है साधु और संतों की, साधु और संतों की संगति में जो भाषा का विकास होता है उसे सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। जिसमें राजस्थानी, ब्रज, अवधी, गुजराती, संपूर्ण भाषा जिसमें मिश्रित हो उसे सदुकड़ी भाषा कहा जाता है साथियों। इसके साथ साथ इसकी और भी विशेषता देखते हैं। पहला अपन देखें यहाँ पर, पहला विशेषता आती है निर्गुण उपासना पर बल, अद्वैतवाद का समर्थन, आचरण की शुद्धता पर बल,
जाति पाति का विरोध, माया निंदा, शास्त्र निंदा, नाम स्मरण पर बल, गुरु महिमा पर बल, एकेश्वरवाद का समर्थन, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, बाह्य आडंबरों का विरोध और मुक्त की प्रधानता और सदुपरी भाषा का प्रयोग साथियों। इसके अलावा अपन देखिए और भी आता है। अब और क्या क्या आता है वो ध्यान से देखिए साथियों। अब और भी मैं लिखता हूं तो यहां पर जो अपना पहला आता है मूर्ति पूजा का विरोध। पहला अपना क्या है अपना देखिए शायद 10 या 11 तो यहां पर 11 में अपन मैं 12वां लिखता हूं साथियों, मूर्ति पूजा का विरोध। ध्यान रखना किसका, मूर्ति पूजा का विरोध भी किया गया है। किसमें साथियों, संत साहित्य में मूर्ति पूजा का विरोध भी किया गया है। एक साथियों तीर्थाटन का विरोध, क्या है, तीर्थाटन का विरोध किया गया है। यानी तीर्थों पर जो तीर्थ यात्रा हम जो जाते हैं तो इसमें तीर्थ यात्रा का भी विरोध किया गया है, ये भी हमें याद रखना है। एक जाति पाति का व्यवस्था का विरोध उसमें आएगा, लेकिन एक और लिखना है आपको यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का विरोध। किसका, वर्ण व्यवस्था का विरोध भी किया गया है। किसमें साथियों, संत साहित्य में वर्ण व्यवस्था का विरोध भी किया गया है। इसके बाद है इसमें एक और याद रखना है साथियों, 15वां है शास्त्र विरोध। क्या है, शास्त्र विरोध, शास्त्रों का भी इसमें विरोध किया गया है। एक और साथियों इसमें याद रखना आत्मा अनुभूति पर बल। क्या है, आत्मानुभूति पर क्या दिया गया है, बल दिया गया है। आत्मा अनुभूति पर बल दिया गया है। एक और ध्यान रखना कला पक्ष की उपेक्षा, कला पक्ष की उपेक्षा। ध्यान रखना साथ, किसकी, कला पक्ष की उपेक्षा। यानी कि रचना के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो जो संत साहित्य है उसमें भाव पक्ष प्रधान है और कला पक्ष की उसमें उपेक्षा की गई है। यानी कला पक्ष को उतना महत्व नहीं दिया गया है। यानी इसमें छंद अलंकार रीति गुण को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। यहाँ पर भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ पर छंद अलंकार आदि गुण दोष शब्द शक्ति रस इनको साथियों यहाँ पर इतना महत्व नहीं दिया गया। तो हम कह सकते हैं कला पक्ष की उपेक्षा की गई है। एक और बात करते हैं साथियों प्रतीक शैली का प्रयोग। 18वां की बात करते हैं, क्या आता है, प्रतीक शैली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद बात करते हैं अपन 19वां की बात करते हैं साथियों, प्रतीक शैली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद और गए अहंकार त्याग पर बल। किस पर, अहंकार त्याग पर बल दिया गया। ये भी अपन को ध्यान रखना है। 20वां है यहाँ पर अहंकार त्याग पर बल है। 20वां है शांत रस की प्रधानता। ये अपन को याद रखना है, शांत रस की प्रधानता है। यदि पूछ लिया जाए कि संत साहित्य में कौन से रस की प्रधानता है तो अपन को ध्यान रखना है शांत रस की प्रधानता है। एक और याद रखना, हाँ ये याद रखना साथियों, एक और याद दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग, यूं भी याद रख सकते हैं। प्रतीकों को प्रयोग है लेकिन एक और दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग, एक और हम लिख सकते हैं प्रतीकों का प्रयोग। ये विशेषता हमें याद रखनी है। अगली जो 11 विशेषता बताई, 12 विशेषता अपन ने बताई से साथियों, ये और विशेषता अपन को याद रखनी। यानी कि बाय एक यहाँ लिखा हुआ मूर्ति पूजा का विरोध। क्या लिखा गया है साथियों, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है मूर्ति पूजा का विरोध। सब गए साथियों, जितने भी थे वो सब गए। पहला उन्हें देखिएगा, पहला अपन ने क्या लिखा था यहाँ, तीर्थाटन का विरोध। वही लेते हैं अपन, लाल रंग ही लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं, आप और लिख लेना।
इसमें साथियों बात करते हैं अपन। तो एक आता है तीर्थाटन, यानी तीर्थों के भ्रमण पर विरोध। तीर्थाटन का विरोध किया गया है। हाँ, प्रतीक शैली का प्रयोग, यानी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। हाँ, इसके बाद एक और रखते हैं ये 13, 14, ये 15 है। तो यहाँ पर लिखते हैं शांत रस का प्रयोग। क्या? शांत रस का प्रयोग है। इसके बाद लिखते हैं 16वां, अहंकार के त्याग पर बल। अहंकार त्याग पर बल दिया गया है। 17वां की लाभ बात रखते हैं, अहंकार त्याग पर बल दिया गया है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। और भी कला पक्ष की उपेक्षा। कला पक्ष की उपेक्षा की गई है। ध्यान रख, किसकी उपेक्षा की है? कला पक्ष की उपेक्षा की गई है। 18वां अपना आता है शास्त्र विरोध। साथियों, किसका ध्यान रखना? शास्त्र विरोध, यानी शास्त्रों का विरोध किया गया है। इसके साथ साथ और भी बात करते हैं साथियों, तो निया है और इसमें आता है ये अपन 17वां, 18वां, 18वां, 19वां में वर्ण व्यवस्था का प्रयोग। वर्ण व्यवस्था का विरोध। किसका? वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। ये भी अपन को ध्यान रखना है। किसका? वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। इसके बाद एक और रखना साथियों, बहुदेवोपासना का विरोध। क्या है? बहुदेवोपासना का विरोध। बहुदेवोपासना का विरोध है, यानी कि एकश्वरवाद का समर्थन किया गया कि ईश्वर एक ही है। बहुदेव यानी बहुत देवता नहीं है, यानी ईश्वर एक से अधिक नहीं है, यानी कि बहुदेव उपासना का विरोध किया गया है साथियों। एक और 21वां है आत्मा अनुभूति पर बल। क्या है? आत्मानुभूति। आत्मानुभूति पर बल दिया गया है। और एक और शायद 22वां है, 22वां है दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग। दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग। यह है संत साहित्य की विशेषता। ये विशेषता को हमें ध्यान रखनी है साथियों कि संत साहित्य की इतनी प्रकार की विशेषता है। पहला अपन लेंगे तीर्थाटन का विरोध, प्रतीकों का प्रयोग, शांत रस का प्रयोग, अहंकार यानी शांत रस की प्रधानता नहीं लिख सकते, शांत रस की प्रधानता लिख सकते, शांत रस की प्रधानता, अहंकार त्याग पर बल दिया गया है, कला पक्ष की उपेक्षा की गई है, शास्त्रों का विरोध किया गया है, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है, बहुदेव उपासना का विरोध किया गया है, आत्मा अनुभूति पर बल दिया गया है और दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो संत साहित्य की 22, 23, 21, 22, 23, 24 क्या मिलती है साथियों? इनकी विशेषता मिलती है। इतनी विशेषता आपको नहीं लिखा है, लेकिन विशेषता को आप नोट कर सकते हैं साथियों। एक तो यह आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले तो आप ले सकते हैं। अगली फिर एक विशेषता को एक बार और देखते हैं, तो इनको मैं डिलीट करता हूं, लेना तो आप ले लीजिए, ठीक है। मैंने इसको डिलीट किया। इनको एक बार और देखते हैं साथियों। ये देखिए, निर्गुण उपासना पर बल दिया गया है, अद्वैतवाद का समर्थन किया गया, आचरण की शुद्धता पर बल दिया गया, जाति पाति का विरोध किया गया, माया निंदा और शास्त्र निंदा है, नाम स्मरण पर बल है, गुरु महिमा पर बल है, और जो सर्वाधिक बल दिया गया है साथियों वो गुरु महिमा पर बल दिया गया है। यदि एग्जाम आए साथियों सर्वाधिक बल दिया गया है तो अपन लेना है जो सर्वाधिक बल दिया गया है वह गुरु महिमा पर बल दिया गया है। एकश्वरवाद का समर्थन है और बहुदेव उपासना का विरोध किया गया है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया है, यह सांप्रदायिक एकता पर बल दिया गया है। बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है, मुक्तक की प्रधानता है और सदुगड़ी भाषा का क्या है? प्रयोग है। तो ये था साथियों अपने क्या संत साहित्य की विशेषता। ये अपने संत साहित्य यह खत्म होता है। कल जो अपने चलेगा मेरे प्रिय साथियों वो चलेगा सूफी काव्य धारा। क्या चलेगी? सूफी काव्य धारा चलेगी।
यानी कल हम पढ़ेंगे प्रेम मार्गी काव्यधारा। सूफी काव्यधारा को प्रेम मार्गी काव्यधारा भी कहा जाता है साथियों, ध्यान रखना है। यानी कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना ही सूफी काव्यधारा कहलाती है साथियों। क्या है? प्रेम के माध्यम से, हाँ, निर्गुण प्रेम मार्गी काव्यधारा, यानी प्रेम के माध्यम से, अगली जो पढ़ी थी हमने, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जाता था, या प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। यानी कि ईश्वर से इतना प्रेम करे, इतना लगाव रखे, इतना लगाव रखे साथियों कि उस प्रेम से लगाव के माध्यम से ईश्वर हमें प्राप्त हो जाए। तो कल पढ़ेंगे हम प्रेम मार्गी काव्यधारा। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पता कर जाइए। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। राम राम साथियों।